हेलो एवरीवन। तो ये क्वेश्चन आपका सीबीएसई क्लास 12 बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था इस ईयर। तो इस क्वेश्चन में क्या है, अ ट्रांसपेरेंट सॉलिड सिलेंड्रिकल रोड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2/√3 is kept in air. A ray of light incident on its face travels along the surface of the road as shown in figure. Calculate the value of angle theta. तो ये क्वेश्चन हमारा क्या है कि इसमें हमें एक सिलेंड्रिकल रोड दे रखी है और एक जो लाइट है वो इंसिडेंट हो रही है सिलेंडर के एक फेस पे। सो लेट्स से दिस इज आवर सिलेंडर और ये हमने उसकी एक्सिस मान ली, जो सेंटर से हमारी एक्सिस पास हो रही है। तो एक हमारी इंसिडेंट लाइट है जो एट एन एंगल ऑफ थीटा, सपोज दिस इज नॉर्मल, जो हमारा एक्सिस में से पास करेगा। सो एट एन एंगल थीटा जो है ये हमारी लाइट रे आ रही है और उसका लाइट रे का पाथ हमें गिवन है कि वो यहाँ से ऐसे गई एंड देन उसने सरफेस को रिट्रेस किया। तो हमें बताना है कि व्हाट इज द एंगल थीटा। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है और ये किस कंसेप्ट पे बेस है, स्नेल्स लॉ पे। तो बेटा स्नेल्स लॉ के ऊपर आपसे एक ये क्वेश्चन पूछा गया था 12th बोर्ड एग्जाम में। तो ये हम क्वेश्चन कैसे करेंगे, इसमें हम लेते हैं कि हमारे पास ये एंगल थीटा है विच इज मतलब इंसिडेंट एंगल जो है वो हमारे पास थीटा गिवन है। सो लेट्स से दिस एंगल इज आर। तो ये हमारा एंगल आर हो गया जो हमारा रिफ्रैक्टेड एंगल है एट पॉइंट पी। तो इस सरफेस पे हमारा इंसिडेंट एंगल थीटा है और रिफ्रैक्टेड एंगल आर है। तो अब हमने यहाँ से हमारा पाथ रिट्रेस हो रहा है तो हमने एक ट्रायंगल बनाया, ठीक है। तो ये एंगल जो है हमारा 90 डिग्रीज होगा, ये परपेंडिकुलर हमने बनाया ये ट्रायंगल में, ये एंगल हमारा 90 डिग्री होगा। तो ये हमारा एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस आर। Okay, so we will apply Snell's law at 2 points, that is P and Q, at two surfaces. So applying Snell's law at surface P. So Snell's law at surface P क्या होगा, हमारा Snell's law क्या होता है, that mu1 sin I is equals to mu2 into sin R. तो हमारा फर्स्ट मीडियम जो है वो एयर है और एयर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा 1 होता है इंटू साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल हमने थीटा लिया इज इक्वल्स टू म्यू टू। अब म्यू टू हमारा जो है सिलेंडर का एरिया, सिलेंडर का जो मीडियम है वो हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका कितना गिवन है 2/√3 इंटू साइन ऑफ, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमने आर ही लिया। ओके, सो इससे हमारा क्या आया दैट साइन थीटा इज इक्वल्स टू 2/√3 इंटू साइन ऑफ आर। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 होगी। नाउ वी विल अप्लाई स्नेल्स लॉ एट Q। तो Q के लिए हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है, हम अगर Q का सरफेस डिस्कस करें तो ये हमारा सरफेस Q है और हम यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगा रहे हैं। तो ये हमारी इंसिडेंट रे है। ओके, तो इंसिडेंट रे में ये एंगल हमारा है 90 माइनस आर विच इज आई, सपोज आई इज इक्वल्स टू 90 माइनस आई, ये हमारा इंसिडेंट एंगल है। और रिफ्रैक्टेड एंगल हम नॉर्मल के साथ एंगल देखते हैं, तो ये हमारा नॉर्मल है, तो रिफ्रैक्टेड एंगल हमारा क्या है 90 डिग्री। सो एंगल आर प्राइम इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो यहाँ पे हमने स्नेल्स लॉ लगाया, सो mu1 इंटू साइन आई विल बी इक्वल्स टू mu2 इंटू साइन आर। इस केस में हमारा mu1 हमारा जो है सिलेंडर का जो है मीडियम है, तो सिलेंडर के लिए हमें देखे 2/√3 इंटू साइन। अब इंसिडेंट एंगल हमारे इसमें क्या है 90 माइनस आर विच इज इक्वल्स टू mu2। mu2 इज द मीडियम ऑफ एयर, सो 1 इंटू साइन ऑफ 90 डिग्री। सो वी विल गेट 2/√3 इंटू साइन 90 माइनस आर इज इक्वल्स टू कोस आर इज इक्वल्स टू साइन 90 डिग्री विच इज 1। तो इससे हमारा क्या आ गया दैट कोस आर विल बी इक्वल्स टू √3/2। तो ये हमने इक्वेशन सेकेंड मान ली। नाउ सोल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, व्हाट वी विल गेट, आवर फर्स्ट इक्वेशन इज sin theta is equals to 2/√3 sin r. So sin theta is equals to 2/√3 sin r। और हमारी सेकेंड इक्वेशन क्या थी दैट cos r is equals to √3/2।
तो मेनली हमें एंगल थीटा निकालना है, थीटा निकालने के लिए हमें साइन थीटा निकालना होगा। तो कोस सर हमारा √3/2 है, तो कोस स्क्वायर आर को हम क्या लिख सकते हैं 3/4 एंड वी नो दैट साइन स्क्वायर आर प्लस कोस स्क्वायर आर इज इक्वल्स टू 1. So sin square r will be equals to 1 minus cos square r. तो हमारा sin square r की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 minus 3/4 which is equals to 1/4. Therefore sin r will be equals to 1/2. तो हमारी sin r की वैल्यू 1/2 आ गई. Then we will get sin theta will be equals to 2/√3 into 1/2 which is equals to 1/√3. Therefore, the value of sin theta will be, यहाँ पे अगर मैं फाइनल आंसर देखूँ, so sin theta will be equals to 1/√3. Therefore, theta will be equals to sin inverse 1/√3. ये आपका आंसर होगा इस क्वेश्चन का. Theta is equals to sin inverse 1/√3. This is your answer. Thank you for watching.